ओम श्री गुरुवे नमः। आज की हमारी कथा है जीवन के रूपांतरण की कथा, जो कि अखंड ज्योति से ली गई है। गुरु नानक देव परमात्मा के परम प्रकाश से प्रकाशित एक अवतारी पुरुष थे। वे परमात्मा के परम ज्ञान में स्थित एक उच्च कोटि के संत व देव पुरुष थे। परम ज्ञान की उपलब्धि पाकर उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक स्थानों की यात्राएं की और जनमानस को अपने दिव्य ज्ञान से प्रकाशित किया। गुरु नानक देव के उपदेशों का लोगों पर बड़ा गहरा असर पड़ता था और लोग उनके बताए ईश्वर के मार्ग पर चलने को व दिव्य जीवन जीने को प्रेरित होते थे। ऐसी ही एक रोचक एवं प्रेरक कथा है, जिसके अनुसार गुरु नानक देव ने अपने उपदेश से डाकुओं की जिंदगी भी बदल दी थी। कहते हैं कि एक बार गुरु नानक देव अपने भ्रमण के दौरान जगन्नाथपुरी जा रहे थे। उस जमाने में आज की तरह यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए लोग या तो पैदल चला करते थे या घोड़ों की सवारी कर यात्राएं करते थे। गुरु नानक देव को पैदल भ्रमण करना बहुत पसंद था, क्योंकि पैदल चलते हुए ही वे लोगों की ज़िंदगी से रूबरू होते थे और उन्हें पीड़ा से मुक्ति दिलाने के उपाय बताने के साथ साथ दिव्य जीवन, मधुर जीवन, मंगलमय जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। वे पैदल चलते हुए जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे कि तभी उनका सामना कुछ डाकुओं से हो गया। डाकुओं के इस गिरोह का सामना अब तक न जाने कितने लोगों के साथ हो चुका था। इस गिरोह ने अब तक न जाने कितने लोगों के लूटने के साथ साथ उनकी हत्याएं भी की थी। पर उस दिन गुरु नानक देव को देखते ही वे सब अवाक रह गए। गुरु नानक देव के चेहरे पर छाया पूर्व तेज, परम शांति, निर्भयता को देखकर वे सभी अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उस दिन से पूर्व उनका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ ही नहीं था। डाकुओं के सरदार ने कहा, इस व्यक्ति के चेहरे पर जैसी आभा है वह अब तक किसी के चेहरे पर दिखाई नहीं दी। संभवतः यह बहुत मालदार धनवान व्यक्ति है, जिसे लूटकर हम सभी जीवन भर के लिए मालामाल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। उसने अपने पूरे गिरोह के साथ गुरु नानक देव को घेर लिया और बोला, तुम्हारे पास निश्चित ही कोई बेशकीमती वस्तु है, जिसके कारण तुम इतने प्रसन्न और शांत दिख रहे हो। तुम्हारे पास जो भी बेशकीमती वस्तुएं हैं, हीरे, माणिक्य, सोने चांदी आदि हैं, वे सभी निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो हम अभी तुम्हारी हत्या कर देंगे। डाकू पूरी तैयारी के साथ आए थे, पर उन्हें देखकर भी गुरु नानक देव बिल्कुल बेखौफ व निर्भय थे। गुरु नानक देव बोले, ठीक है, तुम सभी जो कुछ लेना चाहते हो ले सकते हो, पर मेरी एक आखिरी इच्छा भी है। डाकुओं के सरदार ने कहा, आज तक हमसे किसी ने अंतिम इच्छा का जिक्र नहीं किया, पर तुम हमें औरों से बिल्कुल अलग दिखते हो, इसलिए हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। चलो जल्दी बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है। गुरु नानक देव मानव मन के मर्मज्ञ थे, सो उन्होंने कहा, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि जब तुम मुझे मार दो तब तुम मेरे शव का अंतिम संस्कार जरूर कर देना, ताकि इस मानव देह का अपमान ना हो। इसलिए पहले आग जलाने का प्रबंध कर लो। गुरु नानक देव की इच्छा जानकर पहले तो डाकू चकित हुए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा यह कोई ऐसी मांग नहीं जिसे हम पूरा ना कर सकें। इसलिए सरदार अपने दो साथियों के साथ लकड़ियां लाने के लिए रवाना हुआ। शेष अन्य डाकू गुरु नानक देव को घेरे रहे। सरदार अपने दो साथियों के साथ लकड़ियां लाने के लिए चला जा रहा था कि तभी उन्हें कहीं दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा। वे उसी दिशा की ओर बढ़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव के लोग एक शव की अंत्येष्टि कर रहे हैं। डाकू उन लोगों के पास गए और उनकी बातें सुनने लगे। लोग उस मृतक की निंदा कर रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था, अच्छा हुआ कि यह दुष्ट पापी हत्यारा शैतान मर गया, वरना यदि यह जीवित रहता तो ना जाने यह कितने लोगों को दुख देता, पीड़ा देता, उन्हें सताता, मारता और अत्याचार करता। उस भीड़ में कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा था, ऐसा अधर्मी, पापी, दुष्ट और दूसरों को दुख देने वाला पुत्र पैदा हो, इससे तो यही अच्छा है कि भगवान व्यक्ति को निसंतान ही रहने दे। ऐसा पुत्र पाकर भी व्यक्ति भला क्या कर सकेगा। तभी किसी तीसरे व्यक्ति ने कहा, भला ऐसा जीवन भी कोई जीवन है
जिसमें व्यक्ति इंसान के रूप में जन्म लेकर भी हैवान और शैतान जैसा जीवन जिए। ऐसा जीवन भी कोई जीवन है जिसमें व्यक्ति कोई नेक काम ही ना कर सके। ऐसे जीवन पर तो धिक्कार है। डाकुओं ने जब मृतक के विषय में लोगों से ऐसी बातें करते सुना तो उन्हें मन ही मन भारी ग्लानि हुई। उन्हें लगा कि हमने भी तो अपने जीवन में ऐसे ही कुकृत्य किए हैं जिनके कारण इस मृतक व्यक्ति की निंदा हो रही है। उन्हें अपने किए पर भारी पश्चाताप हुआ। वे वहाँ से चुपचाप निकल आए और वापस गुरु नानक देव की ओर दौड़ पड़े। वे सोच रहे थे कि वह व्यक्ति जिसने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में हमें अग्नि और लकड़ियाँ लाने को कहा था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह निश्चित ही कोई असाधारण व्यक्ति है। तभी तो उसने हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जिससे हमें गलतियों का एहसास हो सके। वे सभी दौड़ते हुए गुरु नानक देव के पास पहुँचे और उनके चरणों पर गिर पड़े। वे सभी गुरु नानक देव के चरणों को पकड़कर बोले, महाराज, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज तक हमने न जाने कितने अधर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, लेकिन अब तक हमें किसी ने भी ऐसा उपदेश नहीं दिया, हमें हमारे बुरे कर्मों का एहसास नहीं कराया जैसा कि आज आपके माध्यम से हमें हुआ है। महाराज, अब आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें। गुरु नानक देव बोले, सबसे पहले तो यह काम छोड़ दो और प्रतिज्ञा करो कि जीवन में कभी भी चोरी नहीं करोगे और कभी भी किसी की हत्या नहीं करोगे। गुरु नानक देव आगे बोले, अंतर्यामी परमात्मा हमारे सभी कर्मों को देखता है। भूलवश तुम सब ने अब तक की ज़िंदगी पाप व अधर्म के मार्ग पर चलते हुए बिता दी। अब संभल जाओ और परोपकार में लग जाओ। यह मत भूलो कि यह ज़िंदगी हमेशा नहीं रहेगी और एक दिन तुम्हें हर एक आंसू का हिसाब देना होगा जो तुम्हारी वजह से किसी दुखी इंसान की आंखों से निकले थे। तुम्हें अपने सभी कर्मों का हिसाब एक ना एक दिन अवश्य देना ही होगा। पर हाँ, यदि तुम बुरे कर्म छोड़कर भले कर्म, अच्छे कर्म करने लग जाओ, दूसरों का भला करने लग जाओ, परोपकार करने लग जाओ, तब तुम्हारे मन की मलिनता मिट सकती है। बुरे कर्म करने से जो आत्मग्लानि हुई है वह मिट सकती है और आत्म संतोष प्राप्त हो सकता है और तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। गुरु नानक देव से यह उपदेश सुनकर डाकुओं ने बुरे कर्म, घृणित कर्म करना सचमुच छोड़ दिया और फिर उन सब की ज़िंदगी सदा के लिए बदल गई। ओम शांति।